हेलो दोस्तों, राधे राधे। दुनिया में बहुत सारे पॉप स्टार हुए हैं और आज भी हैं, लेकिन माइकल जैक्सन जैसा कोई नहीं है। वह एक ऐसे सुपरस्टार थे जिन्हें दुनिया के हर कोने में लोग जानते हैं। अमेरिका में इंडियन प्रांत के छोटे से शहर गैरी में पैदा हुए माइकल जैक्सन अपने माता पिता की 8वीं संतान थे। कहते हैं कि उन्हें बचपन से ही संगीत में रुचि थी और इसी वजह से साल 1964 में वह अपने भाई के पॉप ग्रुप में शामिल हो गए थे, जिसका नाम जैक्सन 5 था। उस समय वे टेम्बोरिन और बोंगो बजाते थे। धीरे धीरे जब उनके बैंड की लोकप्रियता बढ़ी तो फिर माइकल जैक्सन को भी लोग जानने लगे। माइकल जैक्सन को दुनिया भर में तब पहचान मिली जब साल 1982 में उनकी एक एल्बम आई जिसका नाम थ्रिलर था। इस एल्बम ने एक नया इतिहास रच दिया। यह अब तक का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम है। माइकल जैक्सन को लोग किंग ऑफ पॉप के नाम से भी जानते हैं। उनके बारे में बहुत सी बातें प्रचलित हैं जो आज भी लोगों को सोच में डाल देती है। कहते हैं कि माइकल जैक्सन 150 साल जीना चाहते थे। इसके लिए वह हमेशा ऑक्सीजन वाले बेड पर ही सोते थे। इसके अलावा वह किसी से भी हाथ मिलाने से पहले दस्ताने पहनते थे और लोगों के बीच जाने से पहले मास्क लगाते थे। कहा जाता है कि माइकल जैक्सन ने खुद की देखरेख के लिए अपने घर पर ही 12 डॉक्टर नियुक्त कर लिए थे जो नियमित तौर पर माइकल जैक्सन के सिर से लेकर पांव तक की जांच किया करते थे। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने व्यायाम करने के लिए भी 15 लोगों को रखा हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका खाना भी पहले लेबोरेटरी में चेक होता था, इसके बाद ही उन्हें खिलाया जाता था। माइकल जैक्सन ने कई बार सर्जरी करवाई थी। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने स्किन कलर, त्वचा का रंग बदलने के लिए सर्जरी करवाई थी और उसके बाद तो कई बार चेहरे की सर्जरी कराई। इसको लेकर वह कई बार विवादों में भी रहे। उनके आलोचकों का कहना था कि उन्हें महिला की तरह दिखने और रहने का शौक है। माइकल जैक्सन की निजी जिंदगी की अगर बात करें तो साल 1994 में उन्होंने लीसा मेरी प्रिसेल से शादी की थी। हालांकि यह शादी ज्यादा दिन तक नहीं चली और 19 महीने बाद ही दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद साल 1997 में उन्होंने नर्स डेवी रोव से शादी की। उनसे उन्हें 2 बच्चे हुए, प्रिंस माइकल और बेटी पेरिस माइकल कैथरीन। हालांकि उनकी यह शादी भी ज्यादा दिन तक नहीं चली और 1999 में उनका डेवी से भी तलाक हो गया। साल 2009 में उनकी मौत हो गई थी। जैक्सन की मृत्यु 25 जून 2009 को लॉस एंजलिस में उनके निवास पर दिल का दौरा पड़ने से हुई। वह 50 वर्ष के थे। सीपीआर के प्रयास विफल होने के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया और उसी सुबह उनकी मृत्यु हो गई। फरवरी 2010 में जारी एक आधिकारिक कोरोनर की रिपोर्ट के अनुसार जैक्सन की मृत्यु तीव्र प्रोपोफोल नशा या प्रिस्क्रिप्शन दवा कॉकटेल के घातक ओवरडोज से हुई, जिससे शामक, मिडाइलाजोम, डायजेपाम और लिडोकेन शामिल थे। जैक्सन अपने निजी चिकित्सक डॉक्टर कॉनराड मरे की सलाह पर रात में सोने के लिए शामक दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे थे।
मरे ने अधिकारियों को बताया कि उनका मानना है कि जैक्सन को प्रोपोफोल की एक खास लत लग गई थी, जिसे वे जैक्सन द्वारा दूध के रूप में संदर्भित करते थे। मरे जाहिर तौर पर रात में 15 मिलीग्राम की खुराक में आईवी द्वारा प्रोपोफोल दे रहे थे और अपनी मृत्यु के समय पॉप स्टार को दवा से छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस जांच के अनुसार मरे को कैलिफोर्निया में अधिकांश नियंत्रित ड्रग पदार्थों को निर्धारित करने के लिए प्रमाणित नहीं किया गया था। साक्ष्य ने प्रदर्शित किया कि प्रोपोफोल वितरित करने के लिए देखभाल के मानक तक नहीं पहुंचा गया था और रोगी की निगरानी, सटीक खुराक और पुनर्जीवन के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं थे, जिससे उनके कार्यों की जांच की गई। इसलिए जैक्सन की मौत को हत्या माना गया। 7 नवंबर 2011 को मरे को अनैच्छिक हत्या का दोषी पाया गया और उसे 4 साल तक की जेल हो सकती है। माइकल जैक्सन सफेद दाग यानी विटिलिगो नाम की बीमारी से जूझ रहे थे। इसमें शरीर पर सफेद चकत्ते जैसे दिखने शुरू हो जाते हैं। ड्रग हैवी डोज से आया था हार्ट अटैक। बाद में खुलासा हुआ था कि घटना वाले दिन माइकल जैक्सन को नींद नहीं आ रही थी। इस पर उनके निजी डॉक्टर कॉनराड मोरे ने उनको एक साथ कई ड्रग की हैवी डोज दी थी, जिससे वह जल्दी सो सकें। कुछ ही समय बाद डॉक्टर मोरे को माइकल जैक्सन को बेसुध पड़े दिखे तो आनन फानन में सीपीआर दिया, पर राहत नहीं मिली। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।